तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पीयूसी स्टॉक के बारे में। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सपर्ट ने आपको बताया भी था कि पीयूसी स्टॉक से हमें इस टाइम पे दूर रहना है। तो इसमें क्या व्यू है, आगे हम पीयूसी स्टॉक के बारे में बताएंगे, डिफेंस सेक्टर के बारे में, एंड यहाँ पर रेलवे स्टॉक के बारे में भी आपको बताएंगे। तो इसका सपोर्ट एंड रजिस्टर आप जानोगे और आगे इसका क्या व्यू है, हमें स्टॉक में कैसा व्यू रखना चाहिए, वो भी आप इस वीडियो में जानोगे। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं पीयूसी इंडेक्स को। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक का क्या हो रहा है, स्टॉक जो है यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ब्रेकआउट करने के बाद एक भी बार यहाँ पर रिटेस्ट नहीं लिया, तो स्टॉक अभी क्या होगा, रिटेस्ट करने आ सकता है। अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें, अगर हम यहाँ पर फिबोनाची इसका लगाए तो स्टॉक को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक यहाँ पर पहला लेवल निकल के आ रहा है। आप यहाँ पर लेवल देख सकते हो, मैं लेवल लगाया था। तो पहला लेवल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 18,500 का पहला लेवल है जो निकल के आ रहा है यहाँ पर। और दूसरा लेवल अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरा लेवल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 15,700 का है दूसरा लेवल। और अगर तीसरा लेवल देखें तो 13,600 का। ये तीन लेवल आप लेके यहाँ पर चल सकते हो, क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में ये तीन लेवल निकल रहा है। और स्टॉक अभी क्या कर रहा है, अभी मार्केट प्रेशर में और यहाँ से गिर रहा। और अगर ये गिरा तो यहाँ पर पीयूसी स्टॉक भी हमें गिरते हुए नजर आएंगे। तो पहला लेवल आप देखोगे तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है, यहाँ पर 18,500 का। अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन किया, अगर स्टॉक ये लेवल को तोड़ा है सपोर्ट को, तो स्टॉक हमें आते हुए नजर आएगा इस पर 15,700 के आसपास हमें आते हुए नजर आएगा, अगर ये लेवल टूट गया तो आइए हम स्टॉक की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं एनएचपीसी के बारे में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एनएचपीसी को 1 डे के टाइम फ्रेम पर कर देते। एनएचपीसी को अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं आपको पहले बोला था स्टॉक जो है एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट लेवल में आ सकता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो स्टॉक क्या कर रहा है, सपोर्ट पे फिर ऊपर जा, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पर जो है मार्केट अभी कंसोलिडेट लेवल में। इन्वेस्टर को तो अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाई पे मारा, फिर स्टॉक जो इसका ये था इसका यहाँ पर तोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे आ गया। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पर है 75 का। अगर 75 का स्टॉक सपोर्ट तोड़ा तब ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हुए हमें देखने को मिलेगा। अगर 75 के अंदर है तब तक डरने की कोई बात यहाँ पर नहीं है। अब हम दूसरा बात करेंगे SGVN के बारे में। अगर हम यहाँ पर SGVN को देखें तो स्टॉक को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर मैं आपको पहले बोला था जो सपोर्ट है, अगर स्टॉक अपने सपोर्ट को तोड़ा तो स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक वही हुआ, सपोर्ट तोड़ा, स्टॉक नीचे आते हुए देखने को मिला और अपने सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। जो सपोर्ट अभी दूसरा कौन सा निकल के आ रहा है, 100 रुपये का। इस 100 का सपोर्ट है यहाँ पर, स्टॉक उसकी ओर यहाँ पर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहा है। अगर हम देखें इसमें हमारा कैसा व्यू रखना चाहिए, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर ये स्टॉक 100 रुपये का सपोर्ट तोड़ा तो हमें यहाँ पर 80 का भी लेवल दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट प्रेशर में है और स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है और ये अभी 100 रुपये के लेवल पर बढ़ रहा है। जब तक 100 रुपये के अंदर है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोग ट्रैप हुए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो 10-5% की तेज़ी देखने को मिली थी और 10-5% की तेज़ी देखे और फिर स्टॉक में ऐड हो गया। फिर अगर आप यहाँ पर देखोगे और नीचे आ जाए तो यहाँ पर कभी भी मैं आपको बोलता हूँ 10-5% की तेज़ी देख के ऐड ना हो। अगर वो 18,000 पीयूसी इंडेक्स अगर 18,500 का लेवल तोड़ा तो ये स्टॉक भी हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरा बात करें इरेडा का, अगर इरेडा आप यहाँ पर देखोगे तो इरेडा का मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देते आ रहा हूँ। जैसे इरेडा यहाँ पर वर्क कर रहा है वैसे वैसे आपको अपडेट देता आ रहा हूँ। उसको मैं बोला था स्टॉक आने वाले टाइम में थोड़ा कंसोलिडेट लेवल में फंसेगा और स्टॉक वही हो रहा है, सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे गया, फिर अगेन सपोर्ट पे आ रहा है, फिर थोड़ा रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर नीचे आ सकता है। तो स्टॉक का सपोर्ट यहाँ पर कौन सा है, 180 का यहाँ पर सपोर्ट है। अगर आप इसकी रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 210 का यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल के आएगा। जब तक ये 180 के लेवल के अंदर है तब तक यहाँ पर ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। अगर 180 का लेवल तोड़ा तो स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने को मिलेगा। अगर 120 का लेवल तोड़ा तो स्टॉक हमें भागते हुए नजर आएगा। कंटिन्यू भागेगा, कंटिन्यू नहीं भागेगा, स्टॉक थोड़ा रुक रुक के भागेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ये नीचे गिरा तो स्टॉक हमें थोड़ा ये टाइम पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा स्टॉक जब कंटिन्यू तब भागेगा जब स्टॉक यहाँ पर 240 का लेवल क्रॉस करेगा, तब स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा एक हाई, नया हाई की ओर बढ़ेगा। अगर हम दूसरा यहाँ पर बात करें तो हुडको, अगर आप यहाँ पर हुडको की बात करोगे
तो हुडको क्या है, अगर हम यहाँ पर देखें तो इस हुडको किसकी, जो हुडको का यहाँ पर जो सपोर्ट है, आप देखोगे स्टॉक अपने यहाँ पर सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। इसका सपोर्ट कौन सा निकल के आ रहा है, इसका सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है 160 का, 160 की और स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि आप देखोगे अभी स्टॉक ऊपर या किसको यहाँ पर रिटेस्ट किया, अपने रजिस्टेंस को, रजिस्टेंस आया, फिर स्टॉक यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर 160 का लेवल हुडको आपको दिखा सकता है। अब हम दूसरा बात करें NBCC का। अगर NBCC को आप देखोगे तो ये भी स्टॉक यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट लेवल में फंसा हुआ। अब यहाँ पर खुद देख सकते हो स्टॉक सपोर्ट पे है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा। तो स्टॉक क्या कर रहा है, अपने यहाँ पर जो है कंसोलिडेट लेवल में, अगर 18,500 का PUC इंडेक्स सपोर्ट की ओर बढ़ता है, 18,500 की सपोर्ट की ओर, तो ये भी हमें तोड़ते हुए नजर आएगा। इसका जो सपोर्ट है ये भी हमें टूटते हुए यहाँ से नजर आएगा। अगर ये सपोर्ट तोड़ा यहाँ पर 90 का, तो हमें स्टॉक यहाँ पर 80 एंड 75 का लेवल आप इसमें देख सकते हो। अगर हम दूसरा बात करें IRFC की, अगर आप यहाँ पर IRFC की बात करोगे तो IRFC को मैं आपको कंटिन्यू अपडेट देते आ रहा हूँ। जैसे जैसे स्टॉक यहाँ पर नीचे गिर रहा है, कुछ यहाँ पर अपसाइड हो रहा है 5-6%, तो भी मैं आपको अपडेट देते आ रहा हूँ। अगर आप IRFC को देखोगे तो यहाँ पर कुछ लोग क्या किए, कुछ लोग यहाँ पर ऐड हो गए। आप देखोगे तो यहाँ पर फिबोनाची का लेवल लगा, स्टॉक यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऐड हुए, क्यों ऐड हुए, यहाँ पर स्टॉक का भागा। अब देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना हुआ है। तो स्टॉक काफ़ी लोग यहाँ पर ऐड हुए, फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर नीचे गिर गया। ये क्या किया, ये फिबोनाची का यहाँ पर रिटेस्ट लिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 0.6 का जो गोल्डन नंबर है वो यहाँ पर है, यहाँ पर रिटेस्ट लिया हुआ है स्टॉक। अब स्टॉक क्या करेगा, स्टॉक का जो अभी सपोर्ट है वो है 132 का। अगर 132 का सपोर्ट स्टॉक तोड़ा तो हमें ये नीचे आते हुए हमें नज़र आएगा। कभी भी आप फंडामेंटल को देख के ऐड हुए 10-5% तेजी देख के ना ऐड हुए। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो IRFC क्यों गिरा, क्योंकि इसका जो है फंडामेंटल वो जो है इनकम वो कंटिन्यू कम होते जा रहा है। यहाँ पर जो है सेल ग्रोथ वो यहाँ पर हमें माइनस की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। इसके लिए स्टॉक है अपना हाई पे, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से नीचे आ गया। अगर हम दूसरा बात करें तो टीटागढ़, अगर हम टीटागढ़ की बात करें तो आप इसको देखोगे तो ये भी स्टॉक यहाँ पर एक कंसोलिडेट लेवल में, इसका सपोर्ट आप देखोगे तो यहाँ पर 1060 का है, और इसका रजिस्टेंस अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 1220 का है। स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक अपने सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे आते हुए हम देखने को मिल सकता है। 850 का लेवल भी आपको यहाँ पर दिखा सकता है, अगर ये जो अपना सपोर्ट है 1060 का अगर तोड़ा तो। नहीं तो स्टॉक अगर मार्केट ज़्यादा प्रेशर में है तो स्टॉक अपना सपोर्ट तोड़ देगा। अगर वो 18,500 के लेवल की ओर बढ़ा तो भी अपना स्टॉक ये है सपोर्ट तोड़ देगा। नहीं तो स्टॉक क्या करेगा, थोड़े टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करते हुए हमें नज़र आएगा। अगर हम दूसरा बात करें इरोकॉन की, अगर आप यहाँ पर इरोकॉन को देखोगे तो इरोकॉन का तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन इरोकॉन देखोगे, IRFC देखोगे, RVNL, ये तीनों क्या है साथ में बढ़ता है। अगर हम इरोकॉन की बात करें तो ये भी अपना जो है सपोर्ट तोड़ते हुए नजर आया, 200 का सपोर्ट तोड़ दिया। अब स्टॉक यहाँ पर किसकी ओर बढ़ रहा है, अब स्टॉक यहाँ पर 175 की ओर बढ़ रहा है। तो आने वाले टाइम में इसको 175 की ओर देख सकते हो। अगर हम दूसरा स्टॉक की बात करेंगे तो RVNL, अगर हम RVNL की बात करें तो इसका रिजल्ट हमें खराब देखने को मिला है। आप RVNL की बात करोगे तो, और इसका क्या है, इसका जो सपोर्ट है 133 का, वो अपना स्टॉक सपोर्ट तोड़ चुका है। अब स्टॉक आपको 180 का लेवल दिखाएगा। अगर तीनों बढ़ता है तो तीनों साथ में बढ़ता है, और गिरता है तो तीनों साथ में गिरता है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा गिरा है, इसमें सबसे ज़्यादा हमें गिरते हुए देखने को मिला है IRFC। तो RVNL आपको 180 का लेवल यहाँ दिखा सकता है। अब दूसरा हम बात करेंगे मजगोन की। मजगोन अगर आप यहाँ पर देखोगे, मजडक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक क्या कर रहा है, अपने सपोर्ट पर खड़ा है। आप देखोगे तो अपने सपोर्ट पर खड़ा हुआ है और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। अगर इसका सपोर्ट इसको तोड़ा यहाँ पर जो 3880 का है, तो हमें स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरते हुए देखने को मिलेगा। अगर ये अपना सपोर्ट तोड़ा तो स्टॉक हमें 3450 के लेवल पर आते हुए दिखेगा। आप देखोगे 3000 यहाँ पर आते हुए आपको देखने को मिलेगा, 3450 के आसपास अपने को आते हुए देखने को मिलेगा, अगर जो इसका ये सपोर्ट तोड़ा तो। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे तो कोचिन CPR, अगर हम यहाँ पर कोचिन CPR की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखोगे
तो स्टॉक किसकी ओर बढ़ रहा है, स्टॉक जो है अपने सपोर्ट, नए सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है, जो उसका सपोर्ट निकल के है यहाँ पर 1200 का, 1200 के सपोर्ट की ओर स्टॉक बढ़ रहा है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। तो ये सपोर्ट पे कुछ टाइम तक कंसोलिडेट लेवल में रहेगा। आप देख सकते हैं स्टॉक क्या है, कंसोलिडेट में हमें कुछ टाइम देखने को मिलेगा। अगर वही 1200 का सपोर्ट तोड़ा, पीयूसी इंडेक्स प्रेशर में है, तो यहाँ पर ये जो 1200 का सपोर्ट है ये भी यहाँ पर तोड़ सकता है। अगर हम दूसरा बात करेंगे बीडीएल की, बीडीएल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बीडीएल में आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है। बीडीएल जो है वो यहाँ पर अपना पहला सपोर्ट था वो तोड़ चुका है 1040 का, अब वो दूसरे सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है जो यहाँ 920 का है। तो स्टॉक यहाँ पर 920 में आने के बाद स्टॉक क्या करेगा, थोड़ा कंसोलिडेट लेवल में यहाँ पर फंसा रहेगा। जब तक यहाँ पर स्टॉक 1050 का रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करेगा तब तक ऊपर नहीं जाएगा, और जब तक यहाँ पर 900 का लेवल नहीं तोड़ेगा तब तक स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। अगर आप देखोगे अगर 900 के लेवल पे आए तो स्टॉक हमें कंसोलिडेट लेवल में आते हुए हमें देखने को मिलेगा। अगर हम दूसरा बात करें GRSE की, अगर आप यहाँ पर GRSE की बात करोगे तो स्टॉक क्या किया, स्टॉक जो है अपना सपोर्ट तोड़ दिया 1500 का। अब स्टॉक किसकी ओर बढ़ रहा है, अब स्टॉक यहाँ पर बढ़ रहा है 1200 की ओर, क्योंकि आप देखोगे तो तोड़ने के बाद कंटिन्यू स्टॉक नीचे जा रहा है। अगर इसमें आपको 2-3% की तेज़ी दिखी तो आप उसमें ऐड ना हुए, आप उसमें फंसे ना, क्योंकि वो ट्रैप रहेगा। क्योंकि आप देखोगे तो स्टॉक पूरा अपना सपोर्ट तोड़ के अभी बढ़ रहा है 1200 की ओर। अगर हम दूसरा बात करेंगे बेल की, बेल की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक कंसोलिडेट लेवल में फंसा। ये भी मैं आपको पहले बोला था कि जब तक स्टॉक में यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा जो उसका रेजिस्टेंस बन के आया 4100 का, तब तक यहाँ पर स्टॉक भागेगा नहीं। तो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। अगर स्टॉक अपना, जब तक स्टॉक ये जो है इसका सपोर्ट नहीं तोड़ेगा तब तक ये भागेगा नहीं, और जब तक ये अपना रेजिस्टेंस यहाँ पर अगर तोड़ दी, सॉरी यहाँ पर जो इसका सपोर्ट है अगर ये यहाँ पर तोड़ दिया तो स्टॉक हमें यहाँ पर उसके बाद 2600 की ओर आते हुए हमें नज़र आएगा। 2600 से 2700 का इसका सपोर्ट रहेगा अगर ये तोड़ दिया तो। अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करेंगे भेल की, अगर हम भेल की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देखोगे भेल कंपनी का स्टॉक, अगर भेल की बात करें तो स्टॉक आप देखोगे तो इसका ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 200 का, 200 के सपोर्ट के अंदर है, तब तक स्टॉक कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर 200 का सपोर्ट तोड़ा तो स्टॉक हमें यहाँ पर लगभग 180 एंड 170 की ओर बढ़ते हुए नज़र आएगा, क्योंकि स्टॉक यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। इस सपोर्ट पे थोड़े टाइम स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो ये कुछ स्टॉक थे, बाकी यहाँ पर कुछ टिप नहीं है, बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता शेयर मार्केट में। अगर हम एक एक्सपेक्टेशन करते हैं यहाँ पर तो आप ये लेवल लेके चल सकते हो। बाकी कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस एक एजुकेशन के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।